हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं बीए थर्ड ईयर का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर। पेपर कोड A416 2023 का क्वेश्चन पेपर है। बुकलेट सीरीज इसकी ऐसे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया है। तो पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय इतिहास में किसके काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है तो हरिसेन से, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेहरौली स्तंभ का संबंध है तो मेहरौली स्तंभ का संबंध गुप्त काल से है। ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। हीनयान व महायान का संबंध किस धर्म से है? तो हीनयान और महायान का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं, हीनयान व महायान। अगला प्रश्न है, सवन बेल गोला किस धर्म से संबंधित है? तो सवन बेल गोला जैन धर्म से संबंधित है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो गौतमी इसमें हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। उपनिषद ग्रंथ कितने हैं? तो उपनिषद ग्रंथ 108 होते हैं। और 108 वाला ऑप्शन कौन सा है हमारा? डी। तो डी पर लगा देंगे, ठीक है। 108 उपनिषद 108 होते हैं। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की किस शाखा को मानने वाला था? तो बौद्ध धर्म की अभी बताया था मैंने कि दो शाखाएं हैं, हीनयान तथा महायान। और हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानने वाला शासक था। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, महायान। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट पुस्तक के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो आर्यभट्ट हो जाएगा इसमें, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आर्यभट्ट पुस्तक के रचनाकार कौन है? आर्यभट्ट। आत्मसम्मान आंदोलन का संस्थापक कौन था? जो रेस्पेक्ट मूवमेंट है उसका फाउंडर कौन है? तो ईवी रामास्वामी इसमें हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ईवी रामास्वामी। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये वही मंदिर है, सोमनाथ मंदिर, जिस पर कि महमूद गजनवी ने 17 बार हमला किया था और 20 मिलियन दिनार लूटकर ले गया था इस मंदिर से। हिस्ट्री में देख सकते हैं आप लोग, ये पढ़ सकते हैं इसके बारे में। पूना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1916 में हुई थी, ठीक है। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1916 में। भारत का पहला चीनी कारखाना किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो भारत का पहला चीनी कारखाना 1903 में स्थापित हुआ था। सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस मुगल शासक द्वारा की गई थी? तो ये अकबर के द्वारा की गई थी। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने किस वर्ष की थी? तो स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने की थी 1923 में, 1923 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सैडलर आयोग का संबंध है तो सैडलर आयोग का संबंध कलकत्ता विश्वविद्यालय से है। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल ने रद्द किया था? तो ये लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। ए वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता था? तो भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता था कृष्णोदास पाल को। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी 1932 ईस्वी में, 1932 में, ठीक है, 1932 ईस्वी में। द लाइफ डिवाइन पुस्तक निम्न में से द लाइफ डिवाइन पुस्तक के निम्न में से लेखक कौन थे? तो द लाइफ डिवाइन पुस्तक श्री अरविंद घोष की है। बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। इस बुक का नाम कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में आयोजित किया गया था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दास प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया था? दास प्रथा को 1843 ईस्वी में समाप्त किया गया था।
अगला प्रश्न है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, निम्न में से यह कथन किसका है? तो यह नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो ये अरावली पर्वत पर स्थित है, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था? तो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था महादेव गोविंद रानाडे को। बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, महादेव गोविंद रानाडे। अगला प्रश्न है अरविंद घोष का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो अरविंद घोष का जन्म हुआ था कलकत्ता में। रोलट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो रोलट एक्ट पारित हुआ था 1919 में, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंडिया लीग की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा, ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष। अगला प्रश्न है अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो 4 वेद है हिंदू धर्म में, तो हमसे पूछा गया है सबसे प्राचीन वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त मोहर पर नाव का चित्र मिला है? तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, लोथल। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? तो लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी भारत में, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है बम्बई में, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सासाराम में किस शासक का मकबरा है? तो सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। पारसी त्यौहार नौरोज मनाना किसने शुरू किया था? तो ये बलबन ने शुरू किया था, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाला हरदयाल ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो पहला हिंदी समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी मूल की महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। हिंदू धर्म में कितने महापुराण हैं? तो हिंदू धर्म में 18 महापुराण है, बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। महावीर का संबंध है? तो महावीर का संबंध सिंह से है। अगला प्रश्न है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभनाथ इसमें हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और महावीर स्वामी 24वें थे, ठीक है, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और ऋषभनाथ प्रथम तीर्थंकर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ। निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता थे चाणक्य, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो जनक हो गए एडम स्मिथ, ठीक है। अगर जनक के बारे में पूछा जाए तो एडम स्मिथ, और लेखक के बारे में पूछा जाए तो चाणक्य, ठीक है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। और अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? चाणक्य। तो ये समझ लेना है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो ये फतेहपुर सीकरी में है, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान अब्राहिम शाह ने करवाया था। तो ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, सरकी सुल्तान अब्राहिम शाह 1408 ईस्वी में अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था। स्थल बाहु का संबंध किस धर्म से है? तो स्थल बाहु का संबंध है जैन धर्म से, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1857 की क्रांति किस तिथि को प्रारंभ हुई थी? तो ये 10 मई को प्रारंभ हुई थी, डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 64 योगिनी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का नगर धोलावीरा किस प्रांत में स्थित है? तो धोलावीरा गुजरात में स्थित है, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था?
तो कुतुब मीनार का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। सिंधु सभ्यता के किस नगर से वृहत स्नानागार प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो इसमें हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन मोहनजोदड़ो। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से कौन सा संगीतज्ञ था? तो जो समुद्रगुप्त थे वो संगीतज्ञ थे, सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है। मौर्य शासक अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किस सैंधव स्थल से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई? तो इसमें भी मोहनजोदड़ो हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक है दयानंद सरस्वती, तो बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल के वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऋग्वेद में गंगा का कितनी बार उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में गंगा का एक बार उल्लेख मिलता है, और ऋग्वेद में दो नदियों का नाम आया है, गंगा और यमुना। ठीक है। तो गंगा का भी एक ही बार उल्लेख हुआ है और यमुना का भी एक ही बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। किस सिंधु सभ्यता स्थल से चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से। ठीक है, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, कालीबंगा से काली चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोथल स्थल की खोज किसने की थी? तो रंगनाथ राव ने, तो डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये औरंगजेब ने करवाया था, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी की सजा दी थी? तो गुरु अर्जुन देव को, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। दीवाने मुस्त खराज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अकबर ने जजिया कर किस वर्ष समाप्त किया था? तो ये 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। औरंगजेब ने जजिया कर किस वर्ष लागू किया था? तो 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर लागू किया था। आधुनिक कलकत्ता की नींव किस वर्ष पड़ी थी? तो 1690 ईस्वी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भारत आने वाले पहले ब्रिटिश जलपोत का क्या नाम था? रेड ड्रैगन इसमें हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, रेड ड्रैगन। बंगाल में ब्लैक होल घटना किस वर्ष घटित हुई? 1756 ईस्वी में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वांडीवास का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1760 ईस्वी में, बी ऑप्शन राइट होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1602 ईस्वी में की गई थी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग इसमें हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन राइट होगा, लॉर्ड कैनिंग। लिंडसे आयोग का संबंध है? तो माध्यमिक शिक्षा से, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा से। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में हुई थी। और ये चारों ही ऑप्शन गलत है, सही आंसर इसका 1915 है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता था? तो हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था ए.ओ. ह्यूम को, और ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टिवियन ह्यूम। एलन ऑक्टिवियन ह्यूम को शिमला का संत कहा जाता था। ठीक है। साबरमती आश्रम गुजरात के किस शहर में स्थित है? तो साबरमती आश्रम गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है। स्थायी बंदोबस्त का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में कागजी मुद्रा किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो ये 1861 में आरंभ की गई थी कागजी मुद्रा, भारत में 1861 में। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1881 ईस्वी में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक किसमें हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न शासकों में से किसने अपने जीवन काल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था? तो इसमें हो जाएगा पुष्यमित्र सुंग। भीतरगांव का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उदयगिरी गुहाओं का संबंध है जैन धर्म से, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। धमेक स्तूप की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो अशोक के द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किस वंश के शासकों के सिक्के पर गरुड़ का चित्र मिला है? तो गुप्त शासक। शकों को पराजित करने के पश्चात गुप्तों ने किस धातु के सिक्के जारी किए? तो चांदी के, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो ये कश्मीर में हुआ था, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चरक संहिता पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चरक हो जाएगा इसमें, ठीक है, महर्षि चरक, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चरक संहिता पुस्तक के लेखक महर्षि चरक ही थे। शून्यवाद के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नागार्जुन। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित की गई? तो ये 1911 में, ठीक है, 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। सती प्रथा से संबंधित प्रथम दर्ज साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो एरन अभिलेख से, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, एरन अभिलेख। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो ये बी आर अम्बेडकर के द्वारा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद किस गुरु के शिष्य थे? तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। जोनाथन डंकन का संबंध है कलकत्ता मदरसा से, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कलकत्ता मदरसा से। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष लिखी थी? तो ये 1909 में लिखी थी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस शहर में हुआ था? तो ये कटक में हुआ था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मनसबदारी व्यवस्था किस काल में चलाई गई थी? तो ये मुगल काल में चलाई गई थी, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भरहुत स्तूप किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का आखिर का प्रश्न है ये, इस प्रश्न पत्र का, कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो बम्बई में, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बम्बई। तो ये थे हमारे हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो गए इस वीडियो में, और पेपर कोड A415 की भी मैंने वीडियो डाल रखी है 2023 की, वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।